हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बज चुके हैं सुबह के 6:45 और मैं उठ चुकी हूँ। हालांकि मैंने 4 बजे का प्लान किया था बट मैं नहीं उठ पाई और अब मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। शायद आज मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद मैं उठूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी। तो फ्रेंड्स लगभग यहाँ पे 1.5-2 घंटे हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए। तो अब मैं उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बेबी पे थोड़ा ध्यान देती हूँ, उसे दूध वूध पिलाती हूँ और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठूँगी। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आज मैं प्रीवियस ईयर जितने भी एंटोनियम सिनोनियम्स आए हुए हैं उसमें सेम है जो सिनोनियम्स हैं उनकी जो फ़ोटो है कम्युनिटी टैब पे डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। आकर आ चुकी हूँ और सच में अब बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि हाई मैंने प्लान किया था आज कि मैं 4 बजे उठूँगी लेकिन नहीं उठ पाई हूँ और लेट ही उठी और इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, बस पूछो मत। और आज मेरी मम्मी नाश्ते में क्या बना रही है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी प्यारी मम्मी बना रही है गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े। पनीर भी था लेकिन मेरा मन नहीं था तो मैंने बोला गोभी के पकौड़े और चाय और साथ ही उसके साथ हरी चटनी। मतलब सच में मम्मी तो मुझे लगता है मोटा करके ही भेजेगी। नाश्ता मेरा हो चुका है और अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। 1 घंटे पढ़ पाऊँगी, उसके बाद बेबी को नहलाऊँगी। मम्मी नहला नहीं सकती बेबी को क्योंकि उनको अस्थमा है तो उनकी सांस फूलती है, तो उनसे नहीं नहा पाएगा। तो फाइनली मैं ही उठूँगी, उसे नहलाऊँगी, कपड़े पहनाऊँगी। उसके बाद फाइनली 4-5 घंटे मिल जाएंगे मुझे आराम से पढ़ने के लिए। और जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं सिनोनियम्स हैं उनकी जो प्रीवियस ईयर्स की फ़ोटो है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करने वाली हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ मैं 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाती हूँ और यहाँ पर सेम वही अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी आज शायद 3rd यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कंप्लीट हो गई तो मैं आपको बता दूँगी उसमें क्या क्या कैसे कैसे और कितना कितना पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा 1 घंटा कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं लगता सच में। मतलब पढ़ते वक्त ना ऐसा लगता है कि टाइम कहाँ भागता जा रहा है। तो सच में ये टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करती रहनी है। अभी बज गए हैं 1 और मेरा सोना तैयार हो चुका है, एकदम रेडी बना हो कर दिया मैंने इसे। और अब इसे मेरी मम्मी धूप में लेके चली जाएंगी तो हम कम से कम 2 घंटे बाद ही मेरे पास आएगा, तब मैं इसे दूध पिलाऊंगी। तब तक के लिए बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन 10 मिनट में अपने लिए निकालती हूँ, अपनी हालत सुधार लेती हूँ। उसके बाद मैं ईवीएस के नोट्स बनाने वाली हूँ और ये अपने लिए पर्सनल टाइम निकालते हुए मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरे इतने लंबे बाल है ना, लेकिन मुझे इन्हें खोला करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे चोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे कंफर्टेबल भी लगता है। कई लोग कहते हैं मुझे कि चोटी क्यों करती हो, इतने लंबे बाल है, लेकिन सच में मुझे तो चोटी में कंफर्टेबल लगता है। आपको किस में कंफर्टेबल लगता है? या तो चोटी बेस्ट लगती है तो जूड़ा बेस्ट लगता है। और फाइनली यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। 1:10 बज चुके हैं और अब पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, एकदम फ्रेश फील हो रहा है। हॉट वाटर पैक गर्म कर लेती हूँ और ईवीएस के नोट्स बनाना शुरू करती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ ईवीएस के नोट्स और शायद मैं 2 फरवरी तक ईवीएस भी अपनी कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस मुझे करनी है। ईवीएस में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, पता नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर 11th-12th के, बट जो भी हो मैंने टोटल 12th तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक बचे हैं वो मैं कर लूँगी। होपफुली एग्ज़ाम में जो पढ़ा है वहीं से आ जाए तो बेटर है, बाकी तो सब भगवान की मर्ज़ी है। मैंने बनाया है कढ़ी चावल और ये है शोना की मासी जो खाने के बाद शोना को लेके चली जाएगी और मेरे पास ढेर सारा टाइम होगा। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 3-5 और मैंने लंच कर लिया है, मैं फ्री हो गई हूँ। मेरा शोना मासी के साथ चला गया है और वहीं पे खेलने वाला है। 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाला है, तो मेरे पास अब 3-4 घंटे का टाइम है, वो भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। मतलब घर में रहता है तो डिस्टर्ब कर भी लेता है, आ जाता है बीच बीच में, लेकिन अब तो 3-4 घंटे मुझे प्रॉपर टाइम मिलने वाला है। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि मैं कुछ कंसेप्ट रिवाइज़ करने वाली हूँ और उसके एमसीक्यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि रिविज़न तो मस्ट है, तो मैं वही करने वाली हूँ। और एक बात और, मेरी जो सारी क्लासेस पेंडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, या फिर मतलब शायद 2 या 3 ही बच रही हैं, ज़्यादातर तो हो गई हैं, तो मैं वो बाद में करूँगी। अभी मैं रिविज़न करती हूँ, कुछ एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करती हूँ। फ्रेंड्स इस वक्त मेरा दिमाग ऐसा हो गया है ना कि पता नहीं क्यों अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढूं। और सच में मतलब ये सोच रही थी कि जो यूट्यूब वाली वीडियोस हैं वो तब देख लूँगी जब बेबी के साथ लेटूँगी, क्योंकि उसे चाहिए कि मम्मी थोड़ी देर लेटी रहे, रात को ना पढ़ने नहीं देता है। उसका अभी भी यही इशू है कि जैसे ही मैं उठती हूँ उसकी नींद उठ जाती है, इसलिए अभी तक तो मैं लेट नाइट नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैक्सिमम मम्मी उसे 1 बजे तक संभाल रही है, उसके बाद नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। मैं सोचती हूँ कि रात को जितना पढ़ लूँ उतना बेस्ट है। और इस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढूं। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा होच-पोच हो रही है, और मुझे लगता है आपके साथ भी ये चीज़ हो रही होगी, हॉप-चुप हो रही होगी दिमाग के अंदर कि ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं मेरी ऐसी बुक्स फैली हुई हैं ना, और डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सोचती हूँ क्या पढ़ना है, फिर आपको बताती हूँ। और मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता रही हूँ और यहाँ पर मेरी खुद की स्ट्रैटेजी हिली पड़ी है। एग्ज़ाम इतने पास हैं और अभी मेरे यहाँ पर एक शादी भी है ससुराल में, मुझे घर भी जाना पड़ेगा और समझ में नहीं आ रहा सच में। मतलब पेपर्स के बीच में शादी अटेंड करना ना, और आप तो जानते हैं अगर ससुराल में शादी अटेंड नहीं की तो लोग क्या क्या बोलते हैं।
तो यार शादी भी 15 फरवरी की है, लेकिन मुझे 12 को जाना पड़ेगा। मतलब मेरे वहाँ पे 4-5 दिन पूरे के पूरे जाने वाले हैं, कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। और आप जानते हैं कि 21 तारीख से पेपर स्टार्ट है। टेंशन तो मेरी बढ़ गई है बहुत ही ज़्यादा, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, मैं अपना पूरा बेस्ट देती हूँ। अभी 6 बजने वाले हैं। छोना मेरे पास आया और उसने मेरे पर सुसु कर दिया, तो मैंने पूरे कपड़े बदल दिए। और ये वो जो स्वेटर ना मुझे बहुत पसंद है, इतने सालों बाद पहना है ना मैंने, क्यों। और ये मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसे मेरी मम्मा ने बनाया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और प्रिटी है, और उसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब बाज़ार के स्वेटर भी इतनी फ़िटिंग के नहीं आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसे पहनकर। और ना जो सर्दियों वाले कपड़ों में खुशबू होती है ना, स्मेल ईज़ी की, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें से बिल्कुल एकदम वैसी ही स्मेल आ रही है। और अभी मैं कंप्यूटर कर रही हूँ क्योंकि 5 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये वाली जो बुक है, दिखाती हूँ आपको, अध्ययन मंत्र की पासबुक। तो जो मैंने 2019 में ख़रीदी थी, उसमें कंप्यूटर कुछ सिलेबस दे रखा है, मैं वहाँ से करती हूँ। उसके बाद जो मेरे पास सोल्यूशन की बुक पड़ी है, मैं वहाँ से करती हूँ। फिर कुछ एमसीक्यू अटैम्प्ट करूँगी। ये सारा मैं आज नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं धीरे धीरे करूँगी। एमसीक्यू देखती हूँ बाद में करूँगी, पहले थ्योरी पढ़ लेती हूँ फटाफट से उसकी। देखती हूँ अगर 31 जनवरी तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना देखती हूँ 3 या 4 फरवरी तक हो जाएगा तो और भी अच्छा है। 6:30 बज चुके हैं। और तो अभी मैंने हिंदी के वो पढ़ रही थी मैं, केवीएस की पासबुक से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ पढ़ लिए हैं यहाँ तक, और ये वाला पेज मेरा अभी रह रहा है। और अभी मैं पीने वाली हूँ चाय, क्योंकि अब मुझे ठंड भी लग रही है और कपकपी भी छूट रही है। तो मेरी चाय और नमकीन रेडी है, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी उठना नहीं पड़ा, मम्मी लेकर आ गई हैं। तो मैं अपना एक छोटा सा नाटक देखती हूँ 20 मिनट का, और चाय और नमकीन दोनों खाती हूँ, और थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सच में ठंड में ना पढ़ाई करने से पहले ना अपने आप को पूरा कवर करना पड़ता है, ताकि हाथों में थोड़ी गर्मी आए और उसके बाद हम कुछ लिख पाएँ। लेकिन मैं यहाँ पर अभी नोट्स नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर मैं अभी अनेकार्थी शब्द मेरे जो रह गए थे उनको कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद मैं प्लान करती हूँ कि चलो अब मैं मुहावरे कर लेती हूँ। मैं मुहावरे करने जा रही थी, मैंने कम से कम 5 से 6 मुहावरे पढ़ लिए। लेकिन अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें रिमाइंडर था मुझे कि अध्ययन मंत्रा का एक और मॉक टेस्ट ओपन हो गया है, तो मैं उसे अटैम्प्ट कर सकती हूँ। तो चलिए अब मैं उसे अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि 7 बज चुके हैं और बेबी आ जाए उससे पहले पूरा एक मॉक टेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, हालांकि इसे मैं टुकड़ों में कर पाई, मुझे अपना टेस्ट रिज्यूम करना पड़ा। तो अभी मैं आपको अपना स्कोर और रैंक दोनों दिखाती हूँ। तो जो मेरी रैंक रही थी वो 29 रही थी आउट ऑफ 616 स्टूडेंट्स, और मेरा जो स्कोर था वो 130 था, जैसा कि आप देख सकते हैं। पर मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो मैं डिनर कर लेती हूँ। डिनर में पनीर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, और मैं इसे खाने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30। हाँ, थोड़ी ठंड ज़्यादा है, ओसो रखी है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैंने जो पेपर किया था, अब मैं देखती हूँ उसमें मेरी क्या क्या गलती हैं और उनको नोट डाउन करती हूँ, अच्छे से नोट्स बनाती हूँ। तो चलिए उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। फाइनली फ्रेंड्स, जो भी मेरी गलतियाँ थी उसको मैंने अपने वही जो मोटे वाला रजिस्टर जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें नोट डाउन करती जा रही हूँ, अलग अलग सेक्शन बना के, ताकि लास्ट टाइम पे मैं इनको रिवाइज़ कर पाऊँ और मैं इम्प्रूव करने की और ज़्यादा कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स, आप भी एक मॉक टेस्ट मेरी तरह ज़रूर दीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और अपना जो इम्प्रूवमेंट है उसको और बेहतर तरीके से निखार पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।